हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को तुमसे पहले पता ही होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो आतिक अहमद का बेटा है असद, उसको समझ गए हो, इनकाउंटर। तो वीडियो में अब देखते हैं। अच्छा, और एक और का इनकाउंटर हुआ है, गुलाम करके, उन्हीं का कोई साथी होगा शायद, उसका भी इनकाउंटर किया, 2 का किया है। और अखिलेश जो है वो कर रहे हैं चैलेंज योगी जी को कि वही होगा ना, तकलीफ हो रही होगी इसलिए चैलेंज कर रहे होंगे। और न्यूज़ में ये भी पता चल रहा है कि जो आतिक अहमद है उसको हो रहा है पछतावा, और उसने कहा है सबकी जड़ में मैं हूं। मतलब ऑब्वियसली तुम ही हो, जो काम किए हैं, कर्मा जो किया है उसका अब वो तुमको मिल रहा है नतीजा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तारीख 24 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार, दोपहर का वक्त था। प्रयागराज के धूमनगंज में अतीक अहमद के खिलाफ चल रहे विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर दिन दहाड़े गोलियों और बम से हमला हुआ। इस हमले में उमेश पाल, उनके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की मौत हो गई। एक और सुरक्षाकर्मी राघवेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड में आरोपियों की पहचान अतीक के बड़े बेटे असद, गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाम, अरमान, साबिर और शाहरुख के रूप में हुई। वही हत्याकांड के वक्त गाड़ी अरबाज चला रहा था। प्रयागराज में हुआ उमेश पाल हत्याकांड सीएम योगी आदित्यनाथ के अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीधा प्रहार था। सरकार की नाकामयाबी को उजागर करने सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आए। उन्होंने योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, पुलिस प्रशासन की नाकामी को भी कोसा। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए थे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की कीमत उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, वो अतीक अखिलेश की खुद की पार्टी से विधायक और सांसद दोनों रह चुका था। विधानसभा में योगी और अखिलेश की तीखी बहस हुई। इलाहाबाद जैसा महानगर, जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में। और अगर समय पर इलाज मिल जाता, जहां अस्पताल में पहुंचे हैं, तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आप सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। सीना चोरी, और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। योगी ने विधानसभा में
अखिलेश यादव बहुत के अच्छा साथ बोला। साथ माफियाओं को 2 टूक संदेश दिया था। माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम जो सदन में सीएम योगी ने खाई थी, उसे अंजाम देने में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने दिन रात एक कर दिया। माफिया के गैंग के मिट्टी में मिलने की पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। 24 फरवरी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से छात्र सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। सदाकत के कमरे में ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। 27 फरवरी को अरबाज को धूमनगंज के नेहरू पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। अरबाज वही क्रेटा गाड़ी चला रहा था जिसमें उमेश पाल के हत्यारे सवार थे। 6 मार्च को तड़के उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। Very good. अतीक अहमद का बड़ा बेटा असद बाप और चाचा अशरफ के जेल जाने के बाद गैंग का सरगना बन बैठा था। उमेश पाल पर गोली चलाते हुए असद साफ दिखता है, लेकिन असद लगातार ठिकाने बदलकर किसी तरह पुलिस से बच रहा था। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने अतीक का गैंग संभाल रहे बड़े बेटे असद अहमद और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम का झांसी के करीब एनकाउंटर कर दिया। इस तरह उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का वादा पूरा होता दिख रहा है। असद 1.5 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा अभी था, पूरा नहीं हुआ, पूरा लेकिन होते हुए आज दिख वो रहा है। अपनी मौत को छका नहीं पाया। यूपी एसटीएफ ने असद और शूटर गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी एसटीएफ के निशाने पर है। उसको ट्रेस कर लिया गया है और जल्द ही उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। सीएम योगी ने एसटीएफ की टीम को एनकाउंटर के लिए बधाई भी दे दी है। वाह। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। कमाल है। इस टाइम पता है क्या बोलने का मन करता है? जय हो योगी, क्योंकि बहुत इतना effective कमाल, चल रहा है काम। बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही हमें लीडर्स चाहिए इंडिया Gangsters में को? कि खत्म करें। हमें शांति चाहिए और इस टाइप के जो लोग हैं जो इस टाइप की हरकतें दिन दिहाड़े करते हैं, उनका एंड जो होना है वो यही होना चाहिए। और बाकियों को भी एक देखने को मिले कि अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। कमाल किया। और देख लो, बेस्ट है कि जब उनको पता चला है कि ऐसे इनकाउंटर करके ख़त्म किया उसे, योगी जी ने इमीडिएटली उनको प्रेज किया है कि तुमने इतना अच्छा काम करके जो है ना गंदगी को तुमने साफ किया है। कमाल। राइट, ये बहुत ही मतलब अमेजिंग चीज़ है कि दिस इज इंडिया। एक मिनिस्टर ने बोल दिया है योगी जी ने कि मैं गैंगस्टर्स को खत्म करूंगा, जीरो टॉलरेंस। और उनके बोलते ही विद इन 1 और 2 मंथ्स खत्म होते नजर आ रहे हैं गैंगस्टर्स। बिल्कुल। और पुलिस को उन्होंने पहली बार ऐसा हुआगा कि किसी मिनिस्टर ने कहा होगा पुलिस को जो करना है करो, रिजल्ट दिखाओ। बिल्कुल। पहले आता था कि ये नहीं करना वो नहीं करना, वो पुलिस पकड़ना पे नहीं। पूरा हाँ, पकड़ना नहीं, मतलब हमारा पूरी बंदा है। कंस्ट्रेंट लगा रहे थे पुलिस को काम करने नहीं दिया जाता था। अब ऑपोजिट हो रहा है। योगी जी मोस्ट लाइकली पुलिस को कह रहे हैं तुम्हें जो करना है करो, सीधा रिजल्ट लेके आओ। बिल्कुल। और नहीं, और रिजल्ट आ रहा है तो योगी जी उनको बोल रहे हैं गुड जॉब, बहुत रिजल्ट अच्छा आ काम गया। है, गुड। पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, और मेन ये है कि इन लोगों को पता होता है कि जेल में अगर पहले इनको कोई डर नहीं था कि अगर पकड़े भी गए तो जेल में बैठे रहेंगे, फिर हम निकल जाएंगे, हमें छुड़वा लिया जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा। जेल में ही तो बैठना है, वहां पे भी हम लोग आराम से ऐश से बैठेंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद तिगड़म निकाल के लगा के निकल जाएंगे। अब उनको क्या नजर आ रहा है कि भैया जेल तो छोड़ो, तुम सीधे गए, सीधी तुम्हारी बाय बाय हो बिल्कुल। रही है, आगे कुछ होगा ही नहीं, कमाल इसीलिए है। डरे हुए हैं सबके सब। अब जैसे बोल रहे हैं ना कि अहमद बोल रहा है, आतिक अहमद बोल रहा है कि मैं इस सबकी जड़ हूँ, तो ऑब्वियसली हो ही तुम जड़ जो ही भी हो, है वो तो क्या तो करें। योगी जी तो अपना कार्य वो तो पूरा करेंगे। कंप्लीट करेंगे। जिन- जो इन्वॉल्व है सभी की मतलब उस पे जो भी है कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी भी और चाहिए, एक ये एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। जिसको भी मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा था पहुंच गया होगा। वो तो इतने समय से योगी जी मैसेज दे ही रहे थे, अगर किसी को नहीं मिला था उसके बावजूद भी उन्होंने ये किया, तो आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या थी। मतलब इतने समय से योगी जी ने क्लियर किया था कि कोई गुंडागर्दी नहीं होगी यूपी में। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर कोई ऑपरेट कर रहा है तो शायद वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं,
और अब जो है उसको पता चल रहा है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था योगी जी को। बिल्कुल, और जो जवाब दिया था उनको कि बड़े ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि ये तो बॉलीवुड मूवी की जैसी लग रही है, अब बोलो तुमको, एक तो तुम्हारी असलियत दिखा दी, एक वो जो जैसे उन्होंने बोला कि तुम ही हो इनको सपोर्ट करने वाले, तुम ही हो। और मेरे को इस बात की थोड़ी शांति हो रही है सोचकर कि जिन फैमिलियों के ऊपर इन लोगों ने, जिनको उनके मारे हैं लव्ड वंस, उनको भी अब थोड़ी शांति मिल रही होगी कि इन लोगों को खत्म किया जा रहा है, उनको भी जस्टिस मिल रही है, क्योंकि जेल में होंगे तो जस्टिस नहीं मिलेगी, ये करेक्ट जस्टिस है इन लोगों के लिए। अखिलेश यादव को बहुत ही अपनी स्पीच भारी पड़ गई है, वो तो दिख गया उन्होंने जो सब बोला था ना, अब उससे इतना जबरदस्त बैकफायर हो रहा है। अगली बार जो भी होगा वो सोच समझ के बोलेगा, पता नहीं अगला बैकफायर क्या होता है मेरे ऊपर। पॉलिटिक्स में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे उसी बंदे से जिसको सपोर्ट किया हुआ है। हाँ, और दिखा रहे हैं जैसे योगी जी की गड़बड़ है। योगी जी ने पहले तो पर्दाफाश किया और उसके बाद बोला ये लो तुम्हारे सारे जो तुमने खड़े किए हैं ना इस टाइप के लोग, इन सबको खत्म करूंगा, और वो कर रहे हैं, कमाल कर दिया ऐसे। पता है ऐसे लीडर होने चाहिए हर एक और स्टेट ये में। देखिए इस बार पुलिस कितना प्राउड फील कर रही होगी। पुलिस हैज डन इट्स जॉब, ये है सच्ची पुलिस, करेक्ट पुलिस। हर पुलिस के बंदे को ऐसा होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।